situated next to the Mahakaleshwar Jyotirlinga temple of Ujjain, the Mahakal Lok corridor opened its doors for the devotees of Mahakal in October 2022. Shri Mahakal Lok Puranik Sarovar is being developed on the banks of Rudrasagar. About 200 sculptures and murals related to Lord Shiva, Goddess Sati and other religious stories have been made here. नंदी द्वार। प्रत्येक शिवालय में प्रवेश द्वार पर एक नंदी स्थापित है। ये विधान है। भगवान महाकाल के दर्शन करने जाने वाले तीर्थयात्रियों की भक्ति को ध्यान में रखते हुए महाकाल पथ का प्रवेश द्वार भक्त नंदी और महाकाल के रथ को समर्पित किया गया है। भगवान भोलेनाथ के वाहन नंदी उन्हें सभी लोक ले जाते हैं और शिव के घर कैलाश पर्वत के संरक्षक के रूप में सेवा करके उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। नंदी को शक्ति, समृद्धि और दृढ़ता का प्रतिनिधित्व भी माना जाता है। नंदी एक वृषभ या बैल है। वृषभ सर्वश्रेष्ठ का प्रतिनिधित्व करता है। नंदी संस्कृत में खुशी या आनंद को दर्शाता है। देवी पार्वती ने नंदी को भगवान शिव की तांत्रिक समझ और अग्नि की पवित्र विद्या प्रदान की। सनक, सनातन, सानंदन और 5 अन्य मुनियों ने देवी पार्वती से विद्या का दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए नंदी अब शैव धर्म के नंदीनाथ संप्रदाय के नेता के रूप में कार्य करते हैं। आइए नंदी द्वार में प्रवेश करें। कमल सरोवर। भारतीय मंदिरों के एक महत्वपूर्ण घटक होने की परंपरा को ध्यान में रखते हुए श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर के नंदी द्वार के करीब कमल सरोवर का निर्माण किया गया था। आदियोगी शिव की मूर्ति झील के केंद्र में स्थित है और कमल के फूलों से घिरी हुई है। कमल योग परंपरा में योगी के चक्र, आत्मविकास और आध्यात्मिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। झील फव्वारों से घिरी हुई है और चारों दिशाओं में आदियोगी के सामने 4 शेर खड़े किए गए हैं। सप्तऋषि। हिंदू मान्यता के अनुसार सप्तऋषि भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। सप्तऋषियों के गुरु भगवान शिव हैं। पद्म पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण आदि सनातन मान्यता के ग्रंथों में सप्तऋषियों का उल्लेख मिलता है। सप्तऋषियों के समस्त कार्य सृष्टि के संतुलन, जगत की मर्यादा, सुरक्षा, सुख व शांति को समर्पित रहे हैं। ये 7 ऋषि हैं। ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि, ऋषि भारद्वाज, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, ऋषि जमदग्नि और ऋषि वशिष्ठ। नवग्रह। विज्ञान तथा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सौर मंडल में नवग्रह उपस्थित हैं। सौरमंडल के ये सभी ग्रह हम पृथ्वीवासियों के जीवन को विभिन्न तरह से प्रभावित करते हैं। ये इस प्रकार है। सौरमंडल का प्रथम ग्रह सूर्य है। शनिदेव और यमदेव सूर्य नारायण की संतति हैं। चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है। यह गौर वर्ण है। मंगल ऊर्जावान, आत्मविश्वास और अहंकार का प्रतिनिधित्व करते हैं।
मंगल युद्ध के देवता है और ब्रह्मचारी हैं। चंद्रमा और तारा का पुत्र बुध है। यह हृदय के स्वामी है। गुरु को बृहस्पति भी कहते हैं। यह देवताओं के गुरु हैं। शुक्र दैत्यों के शिक्षक है। शुक्र राजसी, धन और प्रजनन के लिए माने जाते हैं। धन वृद्धि, कार्य में प्रगति और बाधाओं के निवारण के लिए शनि की पूजा की जाती है। राहु कष्टदायक असुर है। चंदन के पेड़ की पूजा की जाती है जो राहु पीड़ा को कम करता है। केतु व्यक्ति को प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचाने में मददगार होते हैं। अवंतिका क्षेत्र, चंद्रशेखर महादेव की कथा। भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह एक पवित्र और भव्य अवसर था। इस मिलन को लेकर समस्त लौकिक और दैवीय जनमानस हर्षित थे। इस उत्सव का मुख्य आकर्षण शिव की बारात था। इसमें विचित्र भांति के प्राणी, पशु, गण तथा प्रेतादि सम्मिलित थे। वे भयावह स्वर और मुद्राएं बना रहे थे, जिससे कन्या पक्ष वाले भयभीत हो रहे थे। इस सब से घबराई हुई देवी पार्वती की माता मेनावती की दृष्टि जब शिव पर पड़ी तो वे बेसुध हो गईं। शिव की शारीरिक बनावट वास्तव में उनकी बारातियों से भिन्न नहीं थी। जटाजूट शिव सर्प, भस्म तथा पशुचर्म सज्जित थे। मैनावती की स्थिति देखकर शिव को देवी के सामने सुंदर रूप में दर्शन देने के लिए कहा गया। तदंतर श्री विष्णु ने उन्हें सिर पर धारण करने के लिए मुकुट तथा चंद्रमा प्रदान किया। इस विस्तृत और उत्तम रूप में शिव का ही नाम चंद्रशेखर है। कनकश्रृंगा क्षेत्र, रावण का कैलाश पर्वत उठाना। इस खंड में शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की गाथा और रावण के अभिमान का इतिहास बताया गया है। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान दिए जाने के बाद अभिमानी रावण को अपने रास्ते में आने वाले कैलाश पर्वत को उठाकर फेंकना चाहता था। तपस्या से अर्जित शक्तियों से दशानन कैलाश को उठा लेता है, जिससे आदियोगी भगवान शिव का ध्यान भंग जाता है और आदियोगी कैलाश को अपने पैर के अंगूठे से दबाते हैं, जिससे दशानन का हाथ कैलाश पर्वत के नीचे फंस जाता है। फिर दशानन ने शिव तांडव स्तोत्र लिखकर भगवान शिव की पूजा करता है। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट होते हैं और दशानन की पीड़ा को शांत करते हैं। उसके रुदन के कारण उसे रावण नाम भी देते हैं। इस प्रसंग के बाद रावण को भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त कहा जाता है। नीलकंठ महादेव और समुद्र मंथन। समुद्र मंथन एक महत्वपूर्ण प्रसंग है जिसका संदर्भ नीलकंठ महादेव से है। देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन से समुद्र क्षीर सागर को मथ कर कई दुर्लभ वस्तुएं प्राप्त की। इंद्र के अहंकार के कारण ऋषि पुरुष दुर्वासा ने श्राप दिया कि वो अपने धन, शक्ति और समृद्धि से वंचित हो जाएं। श्राप के कारण सभी देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई, जिससे वो असुरों से हार गए। देवता सहायता के लिए भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव ने देवताओं को असुरों के साथ समुद्र मंथन करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे देवताओं को अमृत प्राप्त हो और उन्हें अधिक शक्ति मिले। केवल देवताओं या राक्षसों के लिए अकेले समुद्र मंथन करना असंभव था। मंदराचल पर्वत को छड़ी के रूप में इस्तेमाल किया गया। भगवान शिव का सांप वासुकी मंथन की रस्सी बन गया। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया। समुद्र मंथन के लिए सभी देवता वासुकी की पूंछ पकड़ते हैं और राक्षस वासुकी का सिर पकड़ते हैं।
इसके परिणाम प्रक्रिया के आरंभ और अंत में हलाहल विष और अमृत प्राप्त हुआ। भगवान शिव ने ब्रह्मांड को बचाने के लिए विष पी लिया और विष को अपने कंठ में रख लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। हरिहर वाटिका। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों से जुड़ी कलाकृतियों की विशेषता वाला क्षेत्र है। हरि भगवान विष्णु को और हर भगवान शिव को संदर्भित करता है। स्थापित मूर्तियां शिव अवतार और भगवान शिव का हिस्सा हैं। हनुमान भगवान शिव के रौद्र अवतार हैं और भगवान राम के सबसे समर्पित अनुयायी। उन्हें केंद्र में स्थित किया गया है। भगवान राम को पाताल के शासक अहिरावण से बचाने के लिए भगवान हनुमान ने पंचमुखी 5 मुख वाला रूप धारण किया, जो भगवान शिव और भगवान विष्णु की किंवदंतियों से भी जुड़े हुए हैं। पंचमुखी हनुमान की पृष्ठभूमि में भगवान शरभ अवतार, भगवान अयप्पा और भगवान दत्तात्रेय विराजमान हैं। भैरव मंडपम एवं गजासुर संहार। भैरव मंडप, जहां से आगंतुकों को रुद्रसागर का मनमोहक दृश्य देखने को मिलेगा। इस संरचना का आकर्षण गजासुर संहार तथा भैरवों की कलाकृतियां है। महिषासुर के अतिबलशाली पुत्र गजासुर ने पिता के वध का प्रतिशोध लेने के लिए घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था, जिसके कारण कामवासना से ग्रसित कोई भी मनुष्य उसे हानि नहीं पहुंचा सकता था। उससे त्रस्त भक्तों की प्रार्थना सुन शिव ने उसका संहार किया। भैरव को शिव के गणों में प्रमुख स्थान प्राप्त है। मूलतः रौद्र स्वभाव के होते हुए भी ये माता भवानी के अनुचर बनकर सदैव उनके संग रहते हैं। भैरव मुख्यतः 8 माने गए हैं। भैरव साधना में उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए भैरव के स्वरूप विशेष की आराधना की जाती है। त्रिपुरासुर संहार। त्रिपुरासुर एक भयानक असुर था, जिसे असुर बाली की कृपा प्राप्त थी। इन तीनों असुरों का सामूहिक नाम त्रिपुरासुर था। अमरता प्राप्त करने के लिए तीनों असुरों ने हजारों वर्षों की ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने कहा, किसी दुर्लभ स्थिति में ही मृत्यु होने का वर मांग लो। तब तीनों ने कहा, हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 पुरियों का निर्माण कर दें। और वे तीनों पुरियां जब अभिजित नक्षत्र में एक पंक्ति में खड़ी हों और कोई क्रोधजित अत्यंत शांत अवस्था में असंभव रथ और असंभव बाण का सहारा लेकर हमें मारना चाहे, तभी हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने शर्त के अनुसार उनकी 3 पुरियां या शहर बना दी। इन पुरियों में निवास करते हुए तीनों भाइयों ने समस्त लोक और देवताओं को आतंकित कर दिया। सभी देवताओं ने मिलकर अपना सारा बल लगाया, किंतु वे त्रिपुरासुर को परास्त नहीं कर सके। अंत में उन्हें महादेव की शरण में जाना पड़ा। पृथ्वी को भगवान शिव का रथ बनाया गया। सूर्य और चंद्रमा रथ के पहिए बने। चारों वेद बने रथ के घोड़े। परमपिता ब्रह्मा उनके सारथी बने। विष्णु जी हुए बाण। मेरु पर्वत बने धनुष और वासुकी शिव के धनुष की डोर बने। महादेव ने उस रथ पर सवार होकर असुर नगरियों को देखा
और अस्त्र का संधान कर तीनों पुरों के एकत्र होने का संकल्प करने लगे। उस अमोघ बाण में विष्णु, वायु, अग्नि और यम चारों देव समाहित थे। अभिजित नक्षत्र में शंकर ने बाण चला दिया, इससे पुरियां जलकर हो गई। इस तरह त्रिपुरासुर का वध हुआ और भगवान शंकर त्रिपुरांतक बन गए। शिव बारात। शिव बारात अनेक कथाओं और गीतों का विषय है। महाशिवरात्रि भारत और दुनिया के अन्य क्षेत्रों में हिंदू धर्म के सबसे हर्षित रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। महाशिवरात्रि, जिसे भगवान शिव की महान रात के रूप में भी जाना जाता है, यह वह दिन है जब भगवान शिव ने देवी पार्वती से शादी करने के लिए बारात नामक जुलूस निकाला था। अपनी छत से पार्वती की मां माता मेनावती ने पूरी बारात देखी। गरुड़ के अलावा उन्होंने यम, कुबेर, इंद्र, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को भी देखा। उसके बाद अनहोन भगवान शिव को भूत, प्रेत और उनके गणों से घिरा देखा। इनमें जो भूत प्रेत थे उनमें से कुछ शक्तिशाली हवा के झोंकों के रूप में आए, कुछ असामान्य वाहनों पर थे। बारात में कई थे जिनके चेहरे नहीं थे, झुलसे हुए और विकृत चेहरे थे और विकृत हाथ थे। फिर माता मेनावती ने भगवान शिव को देखा। उनके पूरे शरीर पर राख के साथ उलझे हुए बाल थे। महादेव ने अपनी सास को बहकाने के लिए भयानक रूप धारण कर लिया था। दूल्हे का यह रूप देखकर वह बेहोश हो गई। गंगा अवतरण। देवी गंगा के स्वर्ग से धरती पर अवतरण की अनगिनत पौराणिक कथाओं में राजा भगीरथ की कहानी प्रमुख है। इस कहानी के अनुसार प्राचीन समय में इक्ष्वाकु वंश में सगर नामक राजा हुए, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को देवराज इंद्र ने कपिल मुनि के आश्रम में छिपा रखा था। कपिल मुनि के आश्रम से जब घोड़ा मिला तो सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि पर पशु चोरी का आरोप लगाकर उनका अपमान करना शुरू कर दिया। क्रोध में आकर ध्यान मुद्रा में बैठे कपिल मुनि ने उन सबको योगाग्नि से भस्म कर दिया। बाद में जब उसी वंश के राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के मोक्षा के लिए तपस्या की तो देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई। गंगा के प्रचंड प्रवाह को धरती का कोई प्राणी वहन करने में सक्षम नहीं था। तब देवाधिदेव महादेव ने गंगा को अपनी जटा में धारण किया, जहां से वे धरती पर प्रवाहित इस तिथि को हम गंगा दशहरा के रूप में मनाते हैं।